हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, जिसका फॉर्मूला क्या आया था, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। देखिए, ये तो मैंने आपको काफी शॉर्ट में बताया है। इसका जो पूरा डेरिवेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका बेस है, तो बेस क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आपका सोर्स चार्ज जो है वो माइनस का हो, यानी कि माइनस का क्यू हो, तो उस कंडीशन में जो आपकी पोटेंशियल है वो कैसी हो जाएगी, वो भी नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जब आप पोटेंशियल लिखते हो किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, तो आपको चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका साइन भी यहाँ पर आपको रखना होता है। जबकि कूलम्ब्स लॉ में हम जो फोर्स कैलकुलेट करते थे, वहां पर हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड को यूज करते थे, केवल साइन को हम वहां पर नहीं लिखते थे। बट यहाँ पे पोटेंशियल के केस में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सोर्स चार्ज है वो कैसी नेचर का है। अगर पॉजिटिव नेचर का है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव नेचर का है तो पोटेंशियल भी आपकी नेगेटिव होगी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस फॉर्मूले को भी ड्राइव कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल 100% आप इस फॉर्मूले को भी ड्राइव कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है, आपको उसमें मेथड समझने है कि किस मेथड से हमने वो फॉर्मूला ड्राइव किया था। बस आपको वहां पे प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू चार्ज रख देना है और उसकी हेल्प से आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। बिल्कुल यही फॉर्मूला आ जाएगा, उसमें जो वर्क डन होगा आपको वो पॉजिटिव आएगा। देख लीजिए, जैसे अगर हम इंफिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट यहां पर लाए पॉइंट पी पर, ठीक है, तो वर्क जब आप निकालेंगे, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, जहां पर एफ आपका फोर्स होता है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और थीटा क्या होता है, आपका एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे वर्क डन क्यों निकाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज इसका फॉर्मूला होता है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे वर्क निकालना पड़ेगा, जो वर्क होगा इसको इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो थीटा होगा इस केस में वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हम इसका इस डायरेक्शन में करा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, एंड ये पॉजिटिव नेचर का टेस्ट चार्ज है एंड ये नेगेटिव नेचर का टेस्ट चार्ज है। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लगाएगा, जब ये आपका टेस्ट चार्ज यहाँ आएगा, आगे की तरफ डिस्प्लेस होगा, तो ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्शन का होगा। तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा आपका, और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होगा। तो जो आपका एंगल होगा बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, वो थीटा कितना होगा आपका, 0 डिग्री। और आप सभी जानते हैं कि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हम यहाँ पर डायरेक्ट तो वर्क डन नहीं निकालते, हम क्या करते हैं, हम स्मॉल वर्क डन निकालते हैं। इस केस में हम एकदम इसको यहाँ पॉइंट पी पर नहीं लेके आएंगे, पूरे डेरिवेशन में आपको बताया है, बिना किसी एक्सिलरेशन के इसको स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस कराएंगे। तो हम dx स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस कराते हैं, और उस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क होता है वो भी स्मॉल होता है, जिसको हम dw लेते हैं। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट था वहां पे हम dx करा रहे थे, तो ये आपको एफ डी एक्स मिल जाएगा। बाद में आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल वर्क के लिए, टोटल इस पॉइंट पी पर लाने पे कितना वर्क हुआ है उसके लिए आप इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल वर्क के लिए। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, डी डब्ल्यू का कितनी लिमिट पर होगा, इंफिनिटी से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आर डिस्टेंस तक लाना है, तो जो इंटीग्रेशन होगा वो इंफिनिटी टू आर होगा, ठीक है। तो फिर अब आप यहां से देख सकते हैं, जब आप इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो आपको अपने आप ही जो वर्क डन है वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिल जाएगा। इसकी वजह से आपको जो पोटेंशियल है वो भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल वर्क डन यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जब आप टोटल वर्क डन निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, और आपको जो पोटेंशियल मिलेगी वो भी नेगेटिव मिलेगी। जबकि प्लस क्यू चार्ज वाले केस में क्या हो रहा था, जो वर्क डन था वो तो पॉजिटिव था आपका,
टोटल वर्क डन की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। टोटल वर्क डन जो था इससे पहले वाले जो लेक्चर में हमने किया था, प्लस क्यू चार्ज लिया था, टोटल वर्क डन वहां से पॉजिटिव आ रहा था, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी आपको पॉजिटिव आ रहा था, बट इसमें टोटल वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है उसमें भी माइनस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी बात किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से। आपको मैंने बता दिया कि पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसके सोर्स चार्ज पर। अब ये तो थी बात किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस की। डेट मीन्स अगर आपको एक से ज्यादा चार्जेस दे दे, अगर मेरे पास सिस्टम है एन चार्जेस का, किस तरीके से Q1, Q2, Q3 और ये Qn तक है सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। ठीक है, ये एन कुछ भी हो सकता है, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकती है एन की वैल्यू। तो इस यहां पर एक पॉइंट पी है। अब मुझे क्या करना है, इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पी पर रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिएगा। अगर Q1 से P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, R1, Q2 से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, R2, Q3 से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, R3, ऐसे ही Qn से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, Rn है। तो जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगी पॉइंट P पर वो हमें फाइंड करनी है सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। अब देखिए, हमें पता है किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, चीज हमें पता है, अभी मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट P पर, वो क्या होगी, वो सम होगी इन सभी चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर। जैसे कि Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर अगर जो पोटेंशियल है वो V1 होगी, और Q2 की वजह से V2 होगी, Q3 की वजह से V3 होगी और Qn की वजह से Vn होगी, तो उस कंडीशन में जो टोटल पोटेंशियल होगी इस पॉइंट P पर वो इन सभी का सम होगी। दैट इज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। अब हमें पता है कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है, Q1 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, R1। ठीक है, ऐसे V2 निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है, Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है, R2, प्लस V3 क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3, प्लस ऐसे ही ये n तक चलेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका रिजल्टेंट निकालते समय हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को कंसीडर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जोड़ देंगे। स्केलर्स को तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना, तो इसलिए हम डायरेक्ट जोड़ दिया रिजल्टेंट निकालने के लिए। अब देख लीजिए, सभी में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ सकता है, तो उसको कॉमन निकालेंगे। V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस अप टू Qn अपॉन Rn। ठीक है, इसको आप समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समीशन की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, मैं यहां पे लिख देती हूं, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है ही सभी में, समीशन Qi अपॉन Ri और I की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक है, तो I इक्वल्स टू 1 to n। तो ये आपका रिजल्टेंट पोटेंशियल आ गया पॉइंट P पर सिस्टम ऑफ n चार्जेस की वजह से, और ये टॉपिक आपका यहां पर कंप्लीट होता है।